हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस वाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम एग्जाम पीडिया की करंट अफेयर्स को लगा रहे हैं। वार्षिकांक करंट अफेयर्स 2025-26 की इसको लगा रहे हैं और ये एमपी की जितनी भी एग्जाम्स होते हैं जहां पर करंट अफेयर्स का रोल रहता है या करंट अफेयर्स आती है, तो इस बुक के माध्यम से आप जो है पूरी करंट अफेयर्स को जो है कवर कर सकते हो। आपको इस बुक को परचेस करना है, आप अपने शहर के नियरेस्ट स्टोर से भी परचेस कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप ऑनलाइन माध्यम से भी मंगा के पढ़ सकते हो। अभी तक हम कितने चैप्टरों को लगा चुके हैं इसकी पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए व्यूअर्स होते हैं, उनको नहीं पता है, उनको लगता है पहला ही चैप्टर हम चला रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम प्रमुख नियुक्तियां, मंत्रिमंडल, आयोग परिषद, व्यक्ति, निधन, स्थल, प्रतिमाएं, अभियान, मध्य प्रदेश की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं, राजनीतिक घटनाक्रम, नवनिर्मित नीतियां, नए जिले तहसील, कुछ अधिनियम, इन्हीं की बात कर चुके हैं अभी तक। और बात अगर की जाए किसकी बात कर चुके हैं, एक मिनट रुको। तो और हम यहाँ पर जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में सूचकांक, मध्य प्रदेश में प्रथम, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एसडीजी लक्ष्य, जीआई टैग, ऐप पोर्टल, नाम परिवर्तित और महत्वपूर्ण पुस्तकें दिवस के बारे में। तो इतने टॉपिक की अभी तक हम जो है बात कर चुके हैं। तो सर आज आपका कौन सा टॉपिक लगने वाला है? तो आज हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा, एनर्जी परिदृश्य की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में परिवहन संचार की बात करेंगे और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करने वाले हैं। तो एक वीडियो में आज हम 3 चैप्टरों की बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से लगभग बच्चे पढ़ते नहीं है और यही कंपटीशन होता है जो ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए यही होता है। तो ये तो सब पढ़ते हैं, नए जिले, नई नीतियां, नदी जोड़ो, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जो हम स्किप कर देते हैं पर उनको हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में ऊर्जा की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में ऊर्जा भाई किस तरीके से चल रही है, किस फॉर्मेट में चल रही है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको थिकनेस को कर लेते हैं कम, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, और हम स्क्रीन को कर लेंगे जूम, आपको दिखाई दे। जब तक चैनल को एक बार आप नए हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो मध्य प्रदेश में ऊर्जा चैप्टर की अगर हम बात करें, ऊर्जा एनर्जी की बात की जाए, इस चैप्टर में बात करेंगे। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने मोबाइल एप्लीकेशन विद्युत मित्र के नाम से विकसित किया है। तो देखो कितना अच्छा निकल आया कि विद्युत ई मित्र क्या है या विद्युत मित्र क्या है। तो आप कहोगे एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बी मित्र ऐप जनता का ऑडिट जनता के द्वारा जनता के लिए यह सिद्धांत पर काम करता है जो कि पूरे देश में विद्युत चोरी की रोकथाम के उपयोग के लिए लागू किया गया है। मुरैना शहर में पहली बार सोलर प्लस स्टोरेज विकास परियोजना के माध्यम से ₹2.70 प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त होगी, जहां पर ई रिवर्स ऑप्शन प्रक्रिया से प्राप्त यह प्रति दर यूनिट दर जो देश में न्यूनतम है, सबसे कम जो है मुरैना में ही देखने को भी मिल रही है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने सुरक्षा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नया मानक स्थापित किया है। शहडोल डिवीजन प्रदेश का पहला ऐसा डिवीजन बन गया है जहां न केवल सभी सुरक्षा नियमों का कठोरता से पालन किया जा रहा है बल्कि प्लास्टिक फ्री भी घोषित किया जा रहा है। तो शहडोल डिवीजन है, ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट इंपोर्टेंट है, हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहयोग से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मैनेट, भोपाल के बीच में एक समझौता हुआ। इसके अंतर्गत मैनेट में सेंटर ऑफ मिशन ऑन एनर्जी ट्रांजिशन ऊर्जा परिवर्तन मिशन केंद्र का शुभारंभ किया गया है जो कि स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा पर शोध के लिए किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो भोपाल में है और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बीच में समझौता हुआ, किसके लिए हुआ है? तो नवीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के लिए किया गया है, जिससे स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा को शोध की जा सके। नेक्स्ट है, राज्य मंत्रिपरिषद के द्वारा मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट गांधी सागर में और 4 यूनिट राणा प्रताप सागर जल विद्युत गृह के नवीन एवं आधुनिकीकरण के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा अनुमोदन राशि को भी प्रदान किया जा रहा है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के द्वारा अपने सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट MPCZ मोबाइल ऐप को भी लॉन्च जो है किया गया है। इससे बिजली की खपत प्रोफाइल और अकाउंट की जानकारी देखने में सुविधा होगी। मुरैना जिले के ही पिपरसेवा में GH2 सोलर लिमिटेड की हाइड्रोजन निर्माण इकाई का भी उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई की 210 मेगावाट क्षमता की यूनिट नंबर 1 5 ने
नंबर 5 ने 1 अक्टूबर 2024 से लगातार संचालन करते हुए 305 दिनों में पिछले रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन से भी अधिक उत्पादन किया है। तो पूछा जा सकता है कहाँ की कंपनी है, तो अमरकंटक ताप विद्युत गृह सिंचाई की क्षमता है। मंत्रिपरिषद के द्वारा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की बिजली मांग की अवधि एक दूसरे की पूरक होने के कारण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने यहां पर विद्युत प्रदाय के लिए 2000 मेगावाट सौर पार्क एवं 1000 मेगावाट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना के लिए भी स्वीकृति की है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में बिजली मांग की आपूर्ति के लिए कौन दो राज्यों के बीच में समझौता हुआ, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों के बीच में समझौता हुआ है। यह परियोजना दोनों राज्यों के पृथक पृथक 6 महीने के लिए जो है बिजली उपलब्ध करवाती है। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि कितने महीने के लिए, भाई दो राज्यों के बीच समझौता हुआ है तो कैसे किया गया, तो 6 महीने के लिए यहाँ पर जो है बिजली को आवंटन करवाती है। नेक्स्ट आता है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं जो कंज्यूमर्स हैं उनको अब मात्र 5 रुपए में नवीन घरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण जन नवीन कनेक्शन के लिए आवेदन सरल संयोजन पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं या फिर कंपनी का टोल फ्री नंबर 1912 पर भी कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, हम बता देते हैं। हमारे चैनल पर एमपीजीके के लिए 2 बुक को हम कवर कर रहे हैं। पहली बुक आपकी आती है सिलेक्शन तक, जिसकी पूरी बुक को हम वीडियो के माध्यम से लगा रहे हैं। दूसरी आती है परीक्षा धाम। परीक्षा धाम को भी अगर बात की जाए तो पूरी बुक को कवर कर रहे हैं। ये आपकी डिटेल्स वाइज है, ध्यान रखिएगा, डिटेल्स वाइज चल रही है। ये आपकी एमसीक्यू वाइज चल रही है। तो परीक्षा धाम की यूनिट 10 भी आ रही है, लेकिन यूनिट 10 उन्हीं को देखने को मिलेगी जो मेंबरशिप ले लेंगे यूट्यूब चैनल पर। बाकी आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो जिसका नाम है यूपीएससी नेट, और यहाँ पर आप लोग मल्टीपल टेस्ट सीरीज, वीडियो, पीडीएफ सारी चीजों को जो है डाउनलोड कर पाओगे। बात करेंगे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी से सतपुड़ा ताप विद्युत गृह में 250 मेगावाट क्षमता की सतत और निर्बाध विद्युत उत्पादन करने में सफलता हासिल कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 10 किलोवाट या उससे अधिक स्वीकृत भार वाले उपभोक्ताओं की समस्याओं को शीघ्र समाधान करने के लिए 1912 क्विक डेस्क हेल्पलाइन की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वित्त वर्ष 24-25 में विद्युत प्रणाली के संचालन में प्रदेश के पारेषण नेटवर्क ने 1,01,39.88 मिलियन यूनिट ऊर्जा का सफलतापूर्वक संचालन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.2% से अधिक है। 2024-25 में प्रदेश के विद्युत क्षेत्र में पारेषण उपलब्धता 99.47% तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने एमपी ट्रांसको ने 400 केवी सब स्टेशन जुलवानिया में निवाड़ क्षेत्र का पहला और प्रदेश का तीसरा 500 मेगावाट का क्षमता पावर का ट्रांसफार्मर भी स्थापित किया हुआ है। प्रदेश के 405 नगरीय निकायों में कंपोजिट्स इकाइयों के माध्यम से गीले कचरे का और 360 मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज के माध्यम से सूखे कचरे का प्रसंस्करण जो है किया जा रहा है, और इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट इकाई के माध्यम से 500 टन प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक प्लांट भी संचालित किया जा रहा है। तो हर पॉइंट में एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। देखो, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क में ऑपरेशनल एक्सीलेंस के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित 11वें गवर्नेंस NOWPSU अवार्ड से पुरस्कृत भी किया गया है। केंद्र सरकार की कुसुम ए योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश जो है देश में दूसरे स्थान पर है। कुसुम ए योजना मध्य प्रदेश के 4 चरणों में अभी तक 1790 मेगावाट की सौर ऊर्जा गृह स्थापना को लक्ष्य को किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को नोडल एजेंसी के रूप में बनाया गया है। प्रथम स्थान पर राजस्थान है, ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। 12 फरवरी 2025 की स्थिति पश्चिम मध्य प्रदेश में यानी मालवा निवाड़ क्षेत्र में देखने को बात की जाए तो 25,250 स्थानों पर रूफटॉप सोलर नेट मीटर यानी सौर ऊर्जा से बिजली तैयार की जा रही है, और यह सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा से बिजली इंदौर शहर में की जा रही है 13,800 स्थानों पर। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह डोंगलिया खंडवा की 660 मेगावाट की इकाई जो है नंबर 3 अपने स्थान पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दैनिक विद्युत उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है, क्योंकि श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह वर्तमान उत्पादन क्षमता जो है 2520 मेगावाट है। प्रदेश में नगरीय निकायों में 2027 तक कचरा प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें रीवा और जबलपुर में कचरे से बिजली बनाने की इकाइयां भी संचालित हो रही हैं। दीर्घकालीन ऊर्जा मांग की आपूर्ति के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने एनटीपीसी के साथ में बिजली क्रय करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान
में RDSS के तहत कंपनी कार्यक्षेत्र के 10 जनजाति बहुल जिलों में अब 5,394 घरों को रोशन किया है और 10 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें ग्वालियर, विदिशा, अशोकनगर, श्योपुर, दतिया, गुना, शिवपुरी, रायसेन, मुरैना, भिंड शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्मार्ट मीटर परियोजना का क्रियान्वयन किया हुआ है। कंपनी का क्षेत्र जो है झाबुआ जिला मुख्यालय 100% स्मार्ट मीटर वाला दूसरा जिला बन चुका है। मध्य प्रदेश के सोहागपुर ईस्ट और वेस्ट CBM ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इससे निकाली गई गैस को बाजार तक पहुंचाने के लिए शहडोल से फूलपुर तक एक गैस पाइपलाइन का निर्माण भी किया गया है। यह योजना जो है कि हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नेटवर्क से आगे चल के जुड़ जाती है। बात करेंगे केंद्रीय पेयजल स्वच्छता मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार गांवों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना में मध्य प्रदेश जो है तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 104 बायोगैस संयंत्र स्थापित जो है विभिन्न इकाइयों में संचालित है, जिसमें सबसे ज्यादा 24 बैतूल में है, बालाघाट में 13 है, सिंगरौली में 12 है। देश और प्रदेश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला जो है आपके ग्वालियर के लाल पिटारा में बनाई गई है। रीवा सौर परियोजना की अगर बात करें, इंपोर्टेंट है थोड़ी सी। रीवा सोलर प्रोजेक्ट विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर संयंत्रों में से एक है, जहां पर 1590 हेक्टेयर क्षेत्र स्थापित है। प्रोजेक्ट से उत्पादित जो ऊर्जा है वो 76% अंश पावर मैनेजमेंट कंपनी उपयोग कर रही है। पहली बार ओपन एक्सेस से राज्य के बाहर दिल्ली मेट्रो जैसे व्यावसायिक संस्थानों को बिजली का से 24% अंश भी प्रदान किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में PM सूर्य घर योजना में सभी शासकीय भवनों को सोलर रूफटॉप की स्थापना की गई है। 2025 के अंत तक इसको पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। तो ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में PM सूर्य घर योजना चल रही है, जो उसको जितने भी सरकारी भवन है इनमें सोलर रूफटॉप योजना को 2025 के अंत तक लगाया जाना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में आगर शाजापुर नीमच में 1500 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क का निर्माणाधीन है। इसमें आगरमालवा जिले की 550 मेगावाट क्षमता स्थापित हो जाएगी। शाजापुर एवं नीमच जिले की 780 मेगावाट क्षमता पूर्ण कर ली गई है। इसके अतिरिक्त मंदसौर में 250 मेगावाट का सोलर पार्क भी तैयार किया जा रहा है। SJVN की 90 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग परियोजना की बात की जाए तो भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत मिनी रतन अनुसूची A में 8 अगस्त 2024 को अपनी 90 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना की शुरुआत की गई। यह परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क जो है विश्व और भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क का निर्माणाधीन है, जबकि यह परियोजना मध्य एवं उत्तर भारत में सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजनाओं में से एक है। इसकी परियोजना की लागत की बात किया तो 646.20 करोड़ रुपए इसकी लागत जो है बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ओमकारेश्वर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी पर विकसित किया जा रहा है। यह सोलर पार्क प्रथम चरण में 200 मेगावाट क्षमता स्थापित हो चुकी है। सोलर पार्क के संपूर्ण जो मेगावाट है वो 600 मेगावाट क्षमता को स्थापित करना है और 12 लाख टन कार्बन का उत्सर्जन को कम करना इसका लक्ष्य है। एथेन क्रेकर परियोजना सह पेट्रोकेमिकल परिसर, तो इसकी बात करें तो मुख्यमंत्री के द्वारा गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा सीहोर जिले के आष्टा में देश की सबसे बड़ी एथेन क्रेकर परियोजना को लगाया गया है या स्वीकृति दी गई है, जहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित की जाने वाली है देश की सबसे बड़ी एथेन क्रेकर परियोजना है। यह परियोजना ग्रीनफील्ड पेट्रोकेमिकल परिसर में भी प्रस्तावित है। वाणिज्यिक उत्पादन में 2030-31 प्रारंभ होने की संभावना है। चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है परिवहन एवं संचार के मामले से। परिवहन और संचार बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में बन सकता है। सड़क सुरक्षा के आधुनिक उपायों के आधारित एडवांस संजय एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। तो किस एप्लीकेशन का? एडवांस संजय एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने मध्य प्रदेश में 237 किलोमीटर लंबी इटारसी भोपाल बीना चौथी लाइन को और गुजरात मध्य प्रदेश के बीच 259 किलोमीटर लंबी बड़ोदरा रतलाम और तीसरी और चौथी पाइपलाइन को जो है मंजूरी को यहाँ पर स्वीकृति दे दी है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन ना आपको एक दो बार वीडियो देखनी पड़ती है तब याद होते हैं। आपको लगता होगा सर ये तो हमें याद ही नहीं हो रहा, तो एक दो बार देखना पड़ेगा, याद हो जाएगी। इसके साथ ही महाराष्ट्र में बर्दा भुसावल के बीच में 314 किलोमीटर लंबी तीसरी चौथी लाइन को महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में 84 किलोमीटर लंबी गोंदिया डोंगरगढ़ से चौथी लाइन को मंजूरी मिल गई है। तो 4 लाइनों को मंजूरी मिली है। आपकी बात की जाए तो अलग अलग राज्यों से, जैसे इटारसी भोपाल बीना को, गुजरात मध्य प्रदेश के लिए बड़ोदरा तल्लाम को, वर्धा और भुसावल को महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के लिए गोंदिया डोंगरगढ़ के लिए।
जबलपुर में निर्मित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बना है, जो बात की जाए 6.85 किलोमीटर लंबाई में है। एलिवेटेड कॉरिडोर है। 23 अगस्त 2025 को लोकार्पण किया गया था। जबलपुर में बना हुआ है मध्य प्रदेश का सबसे बड़े फ्लाईओवर के रूप में। 14 अगस्त 2025 को डायल 112 का भी लोकार्पण किया गया है। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 2015 के अवसर पर राज्य सरकार ने डायल 100 की व्यवस्था की थी, लेकिन अब डायल 112 हो चुका है। भारत सरकार ने उज्जैन में आकाशवाणी के लिए स्टूडियो सेटअप की भी मंजूरी यहां पर दे दी है। जीरो फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट की अगर प्रोग्राम की बात किया है तो केंद्र सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने देश के 100 ऐसे जिले जहां पर अधिक संख्या में घातक सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें सेफ लाइफ फाउंडेशन के सर्वे के माध्यम से चिन्हित जो है किया जा रहा है। देश के चिन्हित 100 जिलों में से मध्य प्रदेश के 6 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिनमें धार, सागर, रीवा, सतना, जबलपुर एवं खरगोन 6 जिलों में सबसे ज्यादा जो है आपके यहाँ पर सड़क की दुर्घटनाओं देखने को मिल रही हैं। धार जिले में 2023 की बात की जाए तो सबसे अधिक घातक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। आईआईटी मद्रास के रणनीतिक परिहार की जा रहा है, ध्यान रखना है, जिसपे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोड सेफ्टी के द्वारा ऐसी रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे स्थल सड़क कॉरिडोर जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, उन्हें NICEDAR पोर्टल से चिन्हित जो है किया जा रहा है। भोपाल में जेट पेचर नई तकनीक के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में सड़कों पर गड्ढों को भरने का भी कार्य किया जा रहा है। भोपाल से ही जबलपुर के बीच में ग्रीनफील्ड हाईवे भी बनाया जा रहा है, जो मध्य प्रदेश में टाइगर कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल के नागरिकों को तेज, पारदर्शी, सुविधाजनक पासपोर्ट सेवा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की भी शुरुआत की गई है। इससे क्या होगा कि दूर दराज की जो इलाके में पासपोर्ट सुविधा है वो भी पहुंच पाएंगी। विश्व साइकिल दिवस पर साइकिल मैराथन भोपाल में 250 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने सहभागिता ली। साइकिल मैराथन का नेतृत्व एवरेस्ट फतह करने वाले मध्य प्रदेश के श्री भगवान सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया था। इंदौर मेट्रो ट्रेन की बात की जाए तो पीएम मोदी ने 31 मई 2025 को भोपाल से वर्चुअली इंदौर मेट्रो के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का यात्री सेवा का शुभारंभ किया हुआ है। यह 6 किलोमीटर का हिस्सा येलो लाइन का सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर बनने वाला है। इसमें 5 स्टेशन होंगे, गांधीनगर, सुपर कॉरिडोर 6 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर 5 स्टेशन, सुपर कॉरिडोर 4 स्टेशन और सुपर कॉरिडोर 3 स्टेशन शामिल होंगे। इससे क्या होगा, इससे ट्रैफिक और प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इंदौर मेट्रो में कुल 31.32 किलोमीटर लंबाई का मेट्रो प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट जो है आपके कुछ चरणों में होगा, जिसमें 22.62 किलोमीटर एलिवेटेड होगा, 8.7 किलोमीटर भूमिगत होगा। तो 8 से किलोमीटर के आसपास जो है भूमि के नीचे ट्रेन चलेगी। मेट्रो की येलो लाइन पर 28 स्टेशन होंगे, जो शहरी यात्रा को आसान, तेज, पर्यावरण के अनुकूल बनाएंगे। संपूर्ण प्रोजेक्ट की लागत 7500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रारंभिक तौर पर 6 किलोमीटर का कॉरिडोर का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसकी लागत 1520 करोड़ रुपए है। मेट्रो की कुछ खास बातें होंगी। वातानुकूलित, प्रदूषण रहित आधुनिक कोच होंगे। एक ट्रेन की यात्री क्षमता 980 यात्री होंगे। दिव्यांगजनों के लिए ब्रेल लिपि और स्पर्शनीय टाइलें होंगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन बटन और इंटरकॉम होंगे। दृष्टिहीन यात्रियों के लिए ऑडिट अनाउंसमेंट की प्रणाली भी होगी। 30 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में इंदौर में मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो ट्रेन का ट्रायल रन फ्लैग ऑफ किया गया था। मध्य प्रदेश मेट्रो का पीथमपुर और सामेर होते हुए उज्जैन तक विस्तार किया जाएगा। 2028 तक इंदौर मेट्रो का विस्तार उज्जैन सिंगस तक हो जाएगा। भोपाल में 3 अक्टूबर 2023 को भोपाल मेट्रो का ट्रायल जो है किया गया था। जबलपुर से नागपुर के मध्य में एक डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण होने से मध्य भारत के क्षेत्र में माल परिवहन भाड़ा, समय और लागत में बचत संभव यहां पर होने को मिल सकती है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मई 2025 को मध्य प्रदेश के कटनी, नर्मदापुरम, ओरछा, सिवनी, शाजापुर, श्रीधाम, अमृत स्टेशनों का जो है वर्चुअली उद्घाटन भी किया था। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भोपाल में है। इसका औपचारिक रूप से इमिग्रेशन पोस्ट का दर्जा मिल गया है और इसका जो है देश के 37 एयरपोर्ट, 14 समुद्री नदी बंदरगाह, 37 लैंड पोर्ट, 6 रेल पोर्ट अब इमिग्रेशन चेक पॉइंट जो है बनने वाले हैं, जो कि भोपाल, इंदौर के एयरपोर्ट भी इसमें शामिल की जा चुकी है। भोपाल को इंटरनेशनल का दर्जा पहले था, लेकिन इमिग्रेशन का पोस्ट बनने से सीधे अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब यहाँ से आसान जो है हो जाएंगी। बात की जाए मध्य प्रदेश ने 1 अप्रैल 2019 को बाद पंजीकृत होने वाले नए वाहनों में परिवहन विभाग हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है लगा रहा है। आपने देखा होगा HSRP प्लेट आती है, जिसमें QR कोड भी लगा रहता है। पीएम मोदी ने 31 मई 2025 को प्रदेश के 2 प्रमुख तीर्थ स्थलों दतिया एवं सतना एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया हुआ है। नगर विमानन महानिदेशक ने 21 फरवरी 2025 को दतिया हवाई अड्डे को 3C
मतलब कि VFR श्रेणी के तहत पब्लिक एरोड्रम के रूप में लाइसेंस प्रदान किया है। यह लाइसेंस मिलने के बाद दतिया हवाई अड्डा मध्य प्रदेश का 8वां सार्वजनिक हवाई अड्डे के रूप में बन चुका है। सतना की बात की जाए, सतना एयरपोर्ट की जो कारपूर्ण एवं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा हो रहा है। सतना मध्य प्रदेश का 7वां एयरपोर्ट बनने की मान्यता मिल चुकी है। तो सतना पहले हुआ था, सतना को 7वां, दतिया को 8वां। प्रधानमंत्री ने रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। यह प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ई समन प्रणाली लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला राज्य है। पीएम जनमन योजना में देश की पहली सड़क बालाघाट में बनाई गई थी, जिसे बैगा बस्ती में बनी है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना में तैयार पंडा टोला से बिजा टोला तक यह जाती है। अधोसंरचना विकास इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यह जो है इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन परियोजना को स्वीकृति मिली है। 309 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है। 30 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे इस पर। इसमें जनजातीय बहुल आकांक्षी जिला बड़वानी, धार, खंडवा, खरगोन, इंदौर सहित कुछ निकटवर्ती जिले भी शामिल किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधुनिक और तेज रेलवे के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 34 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश मेट्रो मॉडल का जो अनावरण है 26 अगस्त 2023 को भोपाल में किया गया था। इस प्रोजेक्ट की लागत की बात किया 14,400 करोड़ और लंबाई 30.95 किलोमीटर भोपाल में बात की जा रही है और इंदौर में 31.46 किलोमीटर है। इंदौर का देवी अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश का हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो है कहा जा रहा है। बात की जाए मेगा इंफ्रा लीप एक्सप्रेस वे ईवे क्या है, तो राज्य में आगामी 4 वर्षों में बात की जा रही है कि 36,483 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर जो है एक एक्सप्रेस वे प्रगति पथ जो है निर्मित की जा रहे हैं। ईवे का मतलब है कि एक्सप्रेस वे एक तेज गति वाला है, नियंत्रित पहुंच वाला राजमार्ग है जिसमें कुशल और निर्बाध यात्रा का डिजाइन किया गया है। इन सड़कों में आमतौर पर कई विभाजित लाइनें होती हैं, कोई चौराहा नहीं होता है। प्रवेश निकास बिंदु बेनियमित रेगुलेट किए जाते हैं। तेज गति इसमें मिलती है और दुर्घटनाएं भी इसमें कम होती हैं। नर्मदापुरम ईवे एक्सप्रेस की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई 867 किलोमीटर होगी। पूर्व दिशा NH 45E छत्तीसगढ़ बिलासपुर रायपुर तक, पश्चिम दिशा में NH 59 दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा गुजरात से जो है विस्तारित किया जा रहा है। यह एक्सप्रेस वे प्रदेश के 11 जिलों से गुजरेगा। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर से गुजरेगा और प्रदेश का यह सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे होगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे, नर्मदा प्रगति पथ भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में एक्सप्रेस वे कबीर चबूतरा अमरकंटक से प्रारंभ होगा। झाबुआ मध्य प्रदेश गुजरात की सीमा तक यह बनाया जा रहा है। दिसंबर 2028 तक बनने की पूर्ण होने की संभावना है। दूसरा है मध्य भारत एक्सप्रेस वे, जिसे मध्य भारत विकास पथ कहते हैं। 746 किलोमीटर लंबाई में है। राज्य की उत्तरी सीमा मुरैना को दक्षिण सीमा बैतूल से है जोड़ेगा, मतलब कि नॉर्थ से साउथ को पूरा जोड़ देगा। बोरी बंजीब अभ्यारण्य, भीमबेटका, भोजपुर, सांची, उदयगिरी, चंदेरी, ओरछा, दतिया जैसे पर्यटन स्थल भी इससे जुड़ जाएंगे। प्रोजेक्ट की अवधि इसकी भी दिसंबर 2028 बताई जा रही है। तीसरा है विंध्य एक्सप्रेस वे, जिसे विंध्य प्रगति पथ कहते हैं। 676 किलोमीटर लंबाई में है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों को कवर करेगा। भोपाल को सिंगरौली से यह जोड़ देगा और जून 1929 तक इसकी बताई जा रही है समय अवधि के प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा। मालवा निमाड़ एक्सप्रेस वे मालवा निमाड़ विकास पथ के नाम से 450 किलोमीटर लंबाई में है। बुरहानपुर, खंडवा, इंदौर, उज्जैन एवं गरौन मंदसौर को उसको जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की अवधि दिसंबर 2027 तक बताई जा रही है। अटल एक्सप्रेस वे अटल प्रगति पथ कहते हैं। 415 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है। 299 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। इस शहर राज्य की उत्तरी सीमा चंबल नदी के तट के पास से 3 जिले श्योपुर, भिंड, मुरैना से गुजरता है। यह एक्सप्रेस वे दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे से शुरू होकर पूर्व में बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर समाप्त होता है। इस प्रोजेक्ट की अवधि दिसंबर 2019 तक है। वहीं बात की बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड विकास पथ 330 किलोमीटर लंबा है। भोपाल को सागर के माध्यम से छतरपुर को जोड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन चुका है। मध्य प्रदेश बनने की योजना पर है। प्रोजेक्ट की अवधि 2027 बताई जा रही है। कुछ पॉइंट है जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, यह एक्सप्रेस वे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत दिल्ली मुंबई को जोड़ने वाली परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 1356 किलोमीटर है, जो मध्य प्रदेश सहित देश के 5 राज्य दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र से जो है गुजरता है। यह परियोजना 245 किलोमीटर क्षेत्र मध्य प्रदेश में राजस्थान के रामगंज मंडी में प्रवेश करता हुआ मंदसौर, रतलाम, झाबुआ जिले से गुजरता है और इसी से अनास नदी के पास से गुजरात राज्य में यह प्रवेश करता है। तो हमने परिवहन की बात कर ली, ऊर्जा की बात कर ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइंस एवं टेक्नोलॉजी से। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमारा टॉपिक आता है
बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, 2 क्वेश्चन तो पक्का बनते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। जैसे ई मंडी है, ई मंडी क्या है? मंडी प्रांगण में प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल, भुगतान, अनुज्ञा की कार्यवाही को रियल टाइम कंप्यूटराइजेशन करना ई मंडी ऐप के माध्यम से हो चुका है। मध्य प्रदेश के सभी 259 मंडियों में यह क्रियाशील है और वर्तमान में 32 लाख से अधिक किसान इससे सीधे जुड़कर लाभ ले रहे हैं। फिर है पीएम फार्म गेट ऐप। यह ऐप जो है किसान को निःशुल्क रूप से एंड्रॉइड मोबाइल ऐप में डाउनलोड करके दाम पर स्वयं के निर्धारित घर, खलियान, गोदाम में कृषि उपज विक्रय जो है कर सकते हैं और ऐसा करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट हैबिटेट सेंटर में मध्य प्रदेश राज्य कृषि बोर्ड भोपाल के द्वारा ई मंडी ऐप को स्कॉच गोल्ड 2025 और एमपी फार्म गेट को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया था। तो हम यहाँ पर वो बात करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, देखो फालतू की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो डिजिटल संचार सेवाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास साइबर सेतु, साइबर भारत सेतु, ब्रिजिंग स्टेट्स सिक्योरिटी भारत पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया गया है। मध्य प्रदेश की संपदा 2.0 पोर्टल को भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार 2025 जो है प्रदान किया है। पेपरलेस फैसलेस पंजीयन की दिशा में मध्य प्रदेश अग्रणी रहा है। नेक्स्ट बात करें मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत जो लोक सेवक हैं उनकी कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT पोर्टल पंजीकृत जो है कर लिया गया है। तो IGOT जिसे हम कहते हैं। बात किया है IISER भोपाल में अत्याधुनिक सुविधा से एनालिटिकल एंड बेनिफिशियल लेबोरेटरी भी जो स्थापित की जा रही है। इसमें सरकारी, शैक्षणिक एवं उद्योग जो बेनिफिशरीज हैं वो संयुक्त रूप से इसमें कर सकेंगे। प्रदेश में सुमन सखी AI चैटबॉट भी लॉन्च किया गया है जो कि नागरिकों की गर्भावस्था के दौरान देखभाल, उच्च जोखिम कारकों की जानकारी, महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य जानकारी की सेवाओं को आसानी से उपलब्ध करवाएगा। सुमन सखी चैटबॉट राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मध्य प्रदेश के द्वारा सहयोग विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर ई नगरपालिका 1.0 नगरीय निकायों के द्वारा समस्त नागरिक सेवाओं, जन शिकायत सुविधा, निकायों की आंतरिक कार्य प्रणाली, समस्त भुगतान, बजट प्रक्रिया को एकीकृत करके एक ऑनलाइन सुविधा यहाँ पर प्रदान जो है की जा रही है। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है जो प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों को एक सिंगल पोर्टल पर लाया रहा है। ई नगरपालिका 2.0, अभी हमने ई नगरपालिका 1.0 की बात की थी, अभी ई नगरपालिका 2.0 नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए एक केंद्रीय वेब आधारित ई नगरपालिका 2.0 योजना को प्रारंभ किया है, जिसमें उद्योग, राजस्व, पंजीयन विभाग, भारत सरकार के महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप जैसे उमंग भी इसमें एकीकृत किए गए हैं। इसमें 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाओं को शामिल किया गया है और यह क्लाउड सेवाओं के द्वारा प्रतिस्थापित, ध्यान रखना है, ठीक है। सीप्री सॉफ्टवेयर बेसिकली है क्या कि यह सॉफ्टवेयर एक उन्नत तकनीक पर आधारित है जिसे मनरेगा परिषद, मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के द्वारा इसरो के सहयोग से तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो जल संरक्षण है इसके लिए उपयुक्त स्थलों की सटीक पहचान करके गुणवत्तापूर्ण संरचनाओं का निर्माण करना। फिर आता है प्लानर ऐप पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा परिषद के द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य है कि मनरेगा के उद्देश्य प्रावधानों का पालन करते हुए कार्य योजना को आसान तरीके से पूर्ण करना। इस ऐप के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर की जाने वाले कार्यों की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है और मध्य प्रदेश इस नवाचार को करने वाला देश का पहला राज्य है। आदिवाणी AI आधारित अनुवादक उपकरण है। यह जनजातीय समुदायों को जोड़ने, उनकी सांस्कृतिक पहचान को सुनिश्चित करने के लिए और भाषाओं को डिजिटल करने में सहायता प्रदान जो है करता है। तो हमने आज अपने 3 चैप्टरों की बात की है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था हमारे 3 चैप्टर कौन कौन से होने वाले थे। तो ऊर्जा प्रदेश होने वाला था। ऊर्जा प्रदेश के अलावा संचार एवं परिवहन की बात करी है हमने, परिवहन संचार की, और विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात की है। तो ये 3 चैप्टर आज की हमारी इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी उस पर हम किस पर बात करेंगे वो भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेन चेंज करके बताते हैं वरना फिर आप लोग भूल जाओ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जल संसाधन के बारे में बात करेंगे, मध्य प्रदेश में शिक्षा के बारे में बात करेंगे, स्वास्थ्य परिदृश्य के बारे में बात करेंगे, पर्यटन एवं कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो ये 4 टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। चैनल पर आप लोग अभी तक नए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आएगी और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लिए धन्यवाद।